नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। अमित शाह जी के कथनानुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। केंद्र सरकार ने नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक तय सीमा निर्धारित की थी और ये समय सीमा थी 31 मार्च 2026 और आज ही वो दिन है जब डेडलाइन बनाया गया था, डेडलाइन माना गया था कि इस दिन तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें बस्तर, नारायणपुर, इन सब इलाकों की, तो इन सब इलाकों से नक्सलवाद को मुक्ति की ओर ले जाया जाएगा। और आज के दिन को केंद्र सरकार ऐतिहासिक दिन मान रहा है कि आज के दिन तक एक ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है जिससे कि नक्सलवाद खत्म हो सके। केंद्रीय मंत्री के अमित शाह का कहना है कि नक्सलवादियों ने जानबूझकर ग्रामीणों को अंधकार में रखा, ग्रामीणों को गुमराह किया ताकि वो शिक्षा ना पा सके और शिक्षित होकर मुख्य धारा से ना जुड़ सके। वहीं आपको बता दें कि इसी प्रकार से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये भी बोला कि नक्सलियों ने जानबूझकर स्कूल, बैंक और अस्पताल को ब्लास्ट किए, बनने नहीं दिया ताकि लोग जुड़ ना पाए। देश भर के लगभग 12 राज्यों और 70% देश भर के भूभाग में नक्सलियों का होना बताया। वहीं कांग्रेस सरकार के 60 साल के शासनकाल पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद 12 राज्यों, देश के 12 राज्यों और 17% भूभाग तक फैला हुआ था। वहीं उन्होंने याद भी दिलाई मनमोहन सिंह जी के उस बयान पर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के लिए आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी चुनौती है नक्सलवाद। और वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र करते हुए कहा कि अगस्त 2019 में नक्सलवाद के प्रति, नक्सलवाद के विरोध में रणनीति तैयार कर ली गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण देने का काम किया, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल को चुनौती भी दी। अगर भूपेश बघेल कहें तो मैं सबूत भी पेश कर दूंगा, प्रूफ दे दूं, क्या भूपेश बघेल से पूछिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने अब ये जो दौर शुरू हुआ है इसे विकास का दौर कहा। बताया कि बस्तर में अब हर गांव में स्कूल, राशन की दुकानें और स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक मोबाइल टावर भी उन सुदूर और नक्सल क्षेत्रों में पहुँचाया जा रहा है जहाँ ये सब पहुँचना पहले बहुत ही मुश्किल था। वहीं आपको बता दें कि ये जो नक्सलवाद उन्मूलन, नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ जिस दिशा में बढ़ रहा है, इसका श्रेय भी उन्होंने सुरक्षा बलों को दिया और कहा कि नक्सलवाद खात्मे का श्रेय जो है कोबरा कमांडो, CAPF, CRPF व छत्तीसगढ़ पुलिस व स्थानीय लोगों को जाता है। वहीं उन्होंने क्रांतिकारियों से नक्सलवादियों की तुलना पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा से इनकी तुलना करना गलत है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री यानी कि छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कुछ बातें कही है। वहीं देवेंद्र यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जहां एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इनामी नक्सली मारे गए हैं उनके ऊपर जो रखा गया इनाम है वो कहाँ है? क्या ये इनाम सुरक्षा बलों को नहीं देना चाहिए? ये बात उन्होंने रखी है और देना चाहिए तो कब तक सरकार देगी? ये बातें आज उन्होंने कही है। अगर ख़त्म हो जाता है तो इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात, इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि शांति का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ पुनः शांति का टापू रहे, सब सुख शांति से रहें, विकास की दिशा में आगे बढ़ें, ये सबकी इच्छा है। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लिस्टेड नक्सली है, उनको सरेंडर करना, इनकाउंटर करना, अरेस्ट करना ये तो हो सकता है। क्या सरकार के पास लिस्टेड है पूरा कि कौन कौन नक्सली हैं?
उनमें से कितने सरेंडर हुए, कितने मारे गए, कितने क्या हुए, तब तो कहा जा सकता है कि नक्सलवाद पूरा ख़त्म हो गया। अगर लिस्ट में 5,000 लोगों का नाम है, 5,000 के गणित के हिसाब से सरेंडर और ये हो गया, लेकिन जो लिस्टेड नहीं है उन नक्सलियों के विषय में कैसे कहा जा सकता है? मेरा ये कहना है, अगर उनके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, 31 मार्च के बाद क्या कोई नक्सली मूवमेंट नहीं होगा? इसकी गारंटी। फोर्स को कितनी जल्दी हटाएंगे? कोई सरकार क्यों नहीं चाहेगा कि नक्सली उन्मूलन हो और उसके क्षेत्र की जनता शांति से जीवन गुजारे? उसमें हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का पुलिस फोर्स भी तो लगा था। अगर कुछ हादसा होता है तो हमारी भी तो होता है, और जो लोग मर रहे थे वो हमारे राज्य के थे। तो राज्य सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि यहाँ छत्तीसगढ़ी में नक्सली उन्मूलन हो? ये उनका राजनैतिक बात है। वो इस तरीके से इसमें राजनैतिक प्रतिद्वंदिता की बात नहीं करनी चाहिए। और ये डबल इंजन सरकार की जब बात करते हैं तो मेरा स्पष्ट कहना है, पहले बार 14 से 18 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहला, और यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। तो उस 5 साल में ये क्यों नहीं किया? उस दिन तो डबल इंजन था। अभी डबल इंजन में 2 साल में जब नक्सली उन्मूलन हो सकता है, तो उस समय 5 साल में नक्सली उन्मूलन डबल इंजन में क्यों नहीं किए? तो क्या उस 5 साल में लोगों को मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया? जितने हादसे उस 5 साल में हुए उनकी जिम्मेदारी इनकी है। फिर वैसे में इनके पास था कार्य करने का और उन्मूलन करने का योजना, तो अगर उसमें कर दिए होते तो उस 5 साल में जितने लोगों की मौत हुई वो नहीं होती। तो नक्सलवाद के संपूर्ण ख़त्म करने की बात उन्होंने की थी। अब वो कह रहे हैं हथियारबंद नक्सलवादियों को हमने ख़त्म किया। देखिए, वो खुद अपने बयान से पलट जाते हैं। अब अपने किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाए तो कांग्रेस पे आरोप लगाकर वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, आदिवासी समझते हैं, और इस बात को भी बहुत जिम्मेदारी से लोग समझ रहे हैं। हथियारबंद नक्सली ख़त्म करने की बात कहकर इन पूंजीपतियों को छत्तीसगढ़ के, बस्तर के पहाड़ियों को दिया जा रहा है, और आने वाले समय में, सालों में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नक्सलवाद समाज में एक बड़ी समस्या है, हम इसके खिलाफ हैं, और नक्सलवाद पूर्णतः ख़त्म करने की बात जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने कही थी, बीजेपी ने कही थी, उसमें पूर्णतः वो सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हम आशा करते हैं आने वाले समय में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने में जो जिम्मेदार कदम है उसको निभाएंगे। नक्सलवाद ख़त्म करने की बात की थी, अभी बोल रहे हैं हथियार बंद नक्सलवाद ख़त्म हुआ है, तो मैं उनको शुभकामनाएं भी दूंगा और उनको याद भी दिलाऊंगा। नक्सलवाद जो वैचारिक रूप से लोगों के जहन में घुसा हुआ है या युवा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आदिवासी युवा, उनको मुख्य धारा में जोड़ना आपका प्रमुख कार्य होना चाहिए, जिस पे अभी बहुत सारा काम करना बचा है। ये इस पे एक बात और है, जितने भी नक्सलियों का समर्पण हो रहा है, प्रमुखता से आप देखेंगे तेलंगाना में हो रहा है, दूसरे जगह में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, तो पॉलिसी का भी मैटर है और कमिटमेंट का भी मैटर है। कुछ बातें इस तरह की आती है कि जो हमारे जवान नक्सलियों को मारते हैं और इसके बाद उनको जो पैसा मिलना चाहिए, कोई इनामी नक्सली है, अगर उसके ऊपर कोई इनाम है तो वो हमारे जवानों को मिलना चाहिए, वो जवानों को नहीं बढ़ता है या समय पे नहीं बढ़ता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो विसंगतियाँ जहाँ जहाँ पर जितनी हैं उन सबको सुधार करने में भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं।
लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले, उनके इलाज की व्यवस्था की, पीडीएस साहब खोले, राशन कार्ड हमने दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे महरूम रखा था, वंचित रखा था, और वो सब हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने दो तरीक़े की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे, नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। अब मैं शाह जी से पूछना चाहता हूँ, आप ही घोषणा किया था जिस गांव में नक्सल मुक्त होगा उस गांव में 1 करोड़ रुपया हम देंगे। अब नक्सलवाद आज 31 मार्च है, समाप्त हो गया, तो बस्तर के प्रत्येक गांव में 1 करोड़ रुपया कब देंगे, ये अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूँ। लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के वहाँ जो हमारे जो डीआरजी के जो जवान जो शहीद हुए, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्त किया था, और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की ताकत, उनकी शहादत से ही आज नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे में अमित शाह जी जो 5 साल हमारे जो जवान जो शहीद हुए उनका वो अपमान कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने मोर्चों पे लड़ाई हमने लड़ी, कितने जगह हमने नए कैंप खोले, कितने पीडीएस साहब खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले, कितने सड़कें बनाई, वो रिकॉर्ड में दर्ज है। अमित शाह जी झूठ मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होऊंगा। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएससी, सीएससी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था
इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।